नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्योति सप्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपका मित्र रंजित भाई ओझा। उपस्थित हूँ शनि की सगी बहन भद्रा की उत्पत्ति की कथा को लेकर। भद्रा भगवान सूर्य नारायण की कन्या है। ये सूर्य पत्नी छाया से उत्पन्न है और शनैश्चर की सगी बहन है। भद्रा का वर्ण काला, रूप भयंकर, केस लंबे और दांत बड़े विकराल हैं। वे स्वभाव से शनि से कुछ अधिक ही उग्र हैं। जन्मते ही वह संसार का ग्रास करने के लिए दौड़ी, यज्ञों में विघ्न बाधा पहुंचाने लगी, उत्सवों तथा मंगल यात्रा आदि में उपद्रव करने लगी और पूरे जगत को पीड़ा पहुंचाने लगी। भद्रा के भयंकर रूप, उपद्रवी तथा उच्छृंखल स्वभाव के कारण उससे कोई भी विवाह करने को तैयार नहीं हुआ। सूर्य नारायण ने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर के आयोजन को देखकर भद्रा और क्रोधित हो गई और वह जो तोरण द्वार आदि बने थे, जो सजावट किए थे, मंडप आदि बनाए गए थे, वे सबको उखाड़ कर फेंक दी। मंडप को फेंक दी, तोरण द्वार आदि को तोड़ दी, आयोजन को विध्वंस कर दिया। सूर्य नारायण ने भद्रा को समझाने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने आकर भद्रा को समझाया और कहा कि हे भद्रे, तुम वब, बालव, कौलव, तैतिल आदि चर करणों के अंत के 7वें कर्ण के रूप में स्थित रहो। मतलब जो कर्ण है, उस कर्ण के सभी जो कर्ण हैं, उस तिथि के आधे भाग को कर्ण कहते हैं और जो सभी कर्ण हैं उनके अंत के भाग में 7वें कर्ण के रूप में उसको प्रतिष्ठित भद्रा को करते हैं ब्रह्मा जी और आशीर्वाद देते हैं कि जो व्यक्ति तुम्हारे समय में यात्रा, गृह प्रवेश, खेती, व्यापार, उद्योग आदि कोई भी मंगल कार्य करे, तुम उसमें विघ्न डालो। जो तुम्हारे समय में समय का मान न दे, तुम्हारा अवहेलना करे, तुम्हें संसार में अगर तुम्हारा मान कोई नहीं करता है, उसको तुम बाधा पहुंचाओ, विघ्न डालो, उसके कार्य में को तुम क्षति पहुंचाओ, बाकी समय में तुम सभी काम पूर्ण रूप से होने दो। जो सदा तुम्हारा अनादर न करे, जो उसको तुम विघ्न नहीं पहुंचाओ, और जो तुम्हारा आदर हमेशा कर रहा है, उसके कार्य को तुम मंगलमय संपूर्ण होने दो। भद्रा ने ब्रह्मा जी का आदेश मान लिया और वह काल के एक अंश के रूप में आज भी विद्यमान है। वही भद्रा का काल जब आता है तो विशेष करके आज के भी समय में रक्षाबंधन और होलिका दहन के समय में उस भद्रा का विशेष रूप से विचार किया जाता है। भद्रा के बीत जाने पर ही लोग रक्षाबंधन का कार्य करते हैं, या भद्रा आने वाला रहता है तो उससे पहले रक्षाबंधन को संपन्न कर लेते हैं। और होलिका दहन में भी भद्रा के बीत जाने के बाद में ही होलिका दहन किया जाता है। भद्रा भगवान सूर्य नारायण की पुत्री होने तथा ब्रह्मा जी के द्वारा उपदेशित होने के कारण जगत व्यवहार में आदरणीय तथा पूज्य है। भद्रा की उपेक्षा जो करते हैं उसके लिए वह विपरीत परिणाम देती है। ब्रह्म पुराण में भद्रा तीर्थ के वर्णन के प्रसंग में यह बात आई है कि सूर्य ने अपनी पुत्री भद्रा का विवाह विश्वकर्मा के पुत्र विश्वरूप के साथ कर दिया।
आशा करता हूँ कि यह प्रसंग आप सभी को बहुत अच्छा लगा। तब तक के लिए नमस्कार।